अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्र मन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋष्यनुच्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ मनसे नमः ॐ आं ह्रीं श्रीं स्त्रौं ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयशदयथे कृपादया प्रथता प्राप्ति हेतु अर्थे पाठ अभिषेकम अहम करिष्ये। दत्तात्रेय वज्र कवच के पाठ करने से दत्त भगवान की प्रतिमा को शुद्ध जल से अर्घ्य देने से आपकी रक्षा गुरुदेव दत्त स्वयं करेंगे। ओम इंद्राणी ॐ इन्द्रनील समाकार चन्द्रकान्तसमधुति वैडूर्यसदसस्फुटि चल्की जटाधर स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षो यन्तनीलकनीक भ्रुवक्ष स्मथ्रुनीलाङ्क शशांक शदशानन दिगंबर भस्मसुगंध लेपनं चक्रं त्रिशूलडमरुगदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यं। वज्रकवच पाठ। ॐ दत्तात्रेय शिरः पातु सहस्राब्जेषु संस्थित भालं पातु नः सूर्यश्चन्द्र मण्डलमध्यग कुर्च मनोमयं पातु अंशं द्विदलपद्मभू ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मकश्रुति नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मक जिह्वा वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठो पातु धार्मिक कपोलावत्रिभु पातु पात्वशेषममात्मभिः स्वरात्मा षोडशाराब्ज स्थितः स्वात्मावताद्गलम् स्कन्धो चन्द्रानुजः पातु भुजो पातु कृतादिभू जत्रोणि सदृजित पातु पातु वक्षस्थलं हरे कादिकान्तद्वादशाक्षर पद्मगो मरुदात्मक योगेश्वरेश्वर पातु हृदयं हृदयस्थित पार्श्वे हरिपार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितस्मृत हठयोगादियोगज्ञ कोक्षी पातु कुपानिधि डकारादिफकारान्त दशारसरसेरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिवहन्यात्मकोऽवतु। वहीनि तत्त्वमयो योगी रक्षतान्मणिपुरतवं कटे कटिथ ब्रह्मान् वासुदेवात्मकोऽवतु बकारादिलकारान्त षट्पत्राम्बुजबोधकं जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासन् समासीन पुरुषेदेश्वरोऽवतु वादिशान्तचतुष्पत्र शरोरुहनिबोधकं मूलाधारमहीरूप रक्षताद्विजनिग्रही पुष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यतकाराम्बुज
जङ्घे पात्व धृतेन्द्र पात्व ह्रीं तीर्थपावनं सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमाण्यवतु केशव चर्माम्बर पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसं मास्कर पातु मज्जात्मकोऽवतु अस्तेनेथिरदिः पायान् मेघां वेदा प्रपालयेत् शुक्रं थुक्कर पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबोधिमहङ्कारं ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यज बन्धून् बन्धुतमः पाय शत्रुभ्य पातु शत्रुजित गुहारामधनक्षेत्रं पुत्रादिच्छं करोवतु भार्या प्रकृतिवितपादो पश्चादीन् पातु शाङ्गभूत् प्राणपातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्कर सुखं चन्द्रात्मक पातु दुःखादपातु पुरान्तक पशून् पशुपति पातु भूतें भूतेश्वरी मम प्राच्यां विचर पातु पात्वाग्नि यां मखात्मकं यां धर्मात्मक पातु नैऋत्यां सर्ववेदिहत वराह पातु वारुण्य वायव्यां प्राणदोवतु कौबेर्यादनद पातु पात्वेशान्या महागुरु ऊर्ध्वपातु महासिद्धिः पात्वदस्ताजटादर रक्षाहीनं तु स्थानं रक्षात्वादिमुनीश्वरा कवच पाठ फल प्राप्ति एतन्मे वज्रकवचं य पठे शृणुयादपि भद्रकाय चिरञ्जीवी दत्तात्रेयो अहं ब्रुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जित सर्वत्र सिद्धसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽथ वर्तते पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनम् वेदशास्त्रादिविद्यानां निधानं परमं हि तत् सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्वविधायकं बुद्धिविद्यास्मृतिप्रज्ञा मतिप्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्या महारोगा सन्निपाता त्रयोदश षण्वत्यक्षिरोगाश्च विंशतिमेहरोगका अष्टादश तु गुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिवादरोगाश्च चत्वारिशतोपेतिका विंशतिश्लेष्मरोगाश्च क्षयचातुर्थिकादयं मन्त्रयन्त्रकुयो गाध्या कल्पतन्त्रादिनिर्मिता भ्रमरासवेतालं कुष्माण्डादिग्रहोद्भवा शङ्गजादिशकालस्था तापत्रयसमुत्थिता नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवा सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनाद्भुवम् आयुतावृतिमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवे आयुता द्वियावृत्या अपमृत्यो जयो भवे आयुतत्रितया चैवं खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयाता दर्वाकं सर्वकार्याणि साधयेत् भक्ष्यावुत्याकारसेदे भवत्येव न संशय आडम्बरतरो मूले बुद्धिकामे न जाप्यते श्रीवोक्षा मूले श्रीकामे
स्थितिनि शान्तिकर्मणि अजस्काम स्वस्थमूले त्रिकामे हि सहकारके ज्ञानार्थे तुलसीमूले गर्भगेः सुतार्थिवी धनार्दिविषु सुक्षेत्रे पशुकामे तु गौस्थके देवालये सर्वकामे तत् काले सर्वदर्शितं नाभिमादजले स्थित्वा भानुमालोकय यो जपेत् युद्धे वा शत्रुवादे वा सहस्रेन्द्रियो भवेत् कण्ठमात्रजले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वारावस्मार्गुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यस्याधिरं यद्यत् प्रशक्तं तनिवर्तते तेन तत्र हि जपत्वं तत्तसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। इति श्री रुद्रयामले हिमवत्खण्डे मंत्रशास्त्रे उमामहेश्वर संवादे श्री दत्तात्रेय वज्रक स्तोत्र संपूर्णम। ये दत्तात्रेय का स्तोत्र भगवान महादेव ने माँ पार्वती को हिमालय में उपदेश दिया था। युद्ध हो, जीवन का युद्ध हो, जीवन का संग्राम हो, शास्त्र पठन पाठन करना, अभ्यास परीक्षा देना, कोई भी प्रकार के कुष्ठादि रोग हो, ज्वर रोग हो, कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि हो, हमारे गृह परिवार में तकलीफें हो, हमारे पशु निर्बल हो या दुर्बल रोगग्रस्त हो, हमारे काम में विघ्न बाधा आती रहती हो, तब आप ये दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र का पाठ सुबह शाम और रात्रि को ये पाठ आप करोगे तो आपके जीवन की बहुत सारी आदि व्याधि उपाधि दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये पाठ आप तुलसी के पास करोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। देवालय में आप ये पाठ करोगे तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। जल में नाभि तक जल में खड़े रहकर ये पाठ करोगे तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये पाठ रात को करोगे तो आपको दिव्य स्वप्न और स्वप्न सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये पाठ आप शाम को करोगे तो शरीर के जो भी ज्वर है, जो भी कुष्ठ आदि रोग है, मूर्छा, वायु, ताप के दर्द है, वो दर्द आपके दूर हो जाएंगे। ये पाठ अगर आप औदुंबर के नीचे बैठकर आप करते हो तो आपके जीवन की वृद्धि होगी, आयुष्य की, धन की, संपत्ति की अभिवृद्धि होगी। श्री पढ़ने के वृक्ष के पास बैठकर इसका पाठ करने से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपकी भार्या, आपकी पत्नी को अच्छा भाग्य की प्राप्ति होगी। ये पाठ सभी प्रकार की कार्य सिद्धि करने वाला, सभी प्रकार के सुख देने वाला, वंध्यात्री को पुत्र देने वाला, निर्धन को धन देने वाला, महापापी के सभी पाप को दूर करने वाला, भस्म करने वाला, सभी प्रकार के रोगों की शांति करने वाला, नवग्रह देवताओं की कृपा देने वाला, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, वेताल, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड आदि अशुभ जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो ये पाठ करने से भूत प्रेत, पिशाच, वेताल, ब्रह्म राक्षस और कुष्मांड आदि अशुभ देवों की दुष्ट नज़र से आप बच जाओगे। ये पाठ आप 108 बार अगर आप करते हो और वो अभिषिक्त जल आप धारण करते हो, पीते हो, अपने ऊपर उसका छिड़काव करते हो, प्रोक्षण करते हो, तो आपके
शरीर के जो अस्थि है उसके रोगों में बहुत ही बड़ा लाभ होगा। महारोग सन्निपात जैसे अस्थि के रोग, सन्निपात रोग, ऐसे महारोग आपके दूर हो जाएंगे। सभी दुखों का निवारण इस स्तोत्र के पाठ से होता है। ओम नमो नारायण। दत्तात्रेय गुरुदेवताभ्यो नमः।